जैसे सवाल दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। मैंने बहुत संख्या क्या है ना, उस संख्या मान ली मैंने x का मतलब कि भाई के या का या की, तो मतलब गुणा होगा, इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। 60% गुणा 60 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। हाँ, अब अगला ध्यान देना, प्लस 40 को 40 लिखा, यहाँ 80% 80 लिख दिया, ठीक है। अरे 80 कहाँ लिख दी, 40 जोड़ने है ना, 40 जोड़ दिए मैंने। क्या प्राप्त हो रहा, प्राप्त होना मतलब कि बराबर में होगा, ठीक है। इतना 80% प्राप्त हो गया। तो भाई देखो 40 को वैसे यहाँ लिखा मैंने, 80% है ना, 80% एक्स लिखा है, उसको वैसे लिखा, प्लस में है ना, तक कितनी जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस कितनी चल जाएगा, 60%, चल गया। तो भाई देखो यार ना, 40 लिखा मैंने, 80 में से 60 घटाऊंगा, 80 में से 60 घटाऊंगा, आप कितना बचेगा बोलो, आप बोलोगे दोस्त 20% बचेगा। अब ये परसेंट की बचे में 100 लिख दो। 80 देखो, 80 में से 60% घटाऊंगा, 20% बचेगा, तो प्रतिशत की बचे में 100 आती है, 100 लिख दिया, ठीक है। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो बटे में है ना, तो भाई 100 का पक्षांतर करूंगी कितना हो जाएगा, हमें एक्स का मान निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है, क्योंकि हमने एक्स संख्या मानी है, ठीक है। एक्स लिख दिया, तो गुणित में 2 करूंगा, भाई 100 दूनी 200 जाएगा। बोलो आया समझ के, सवाल नहीं आया, आ गया ना, हम दिखा दो जरा अपनी। बढ़िया, कहीं दिक्कत है पूछ सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो भाई, ठीक है। अगला सवाल है, लिखना। हाँ, ये अपना तीसरा नंबर सवाल आ रहा है आज का। तीसरा नंबर सवाल क्या है, एक संख्या के 3/4 का 2/5, एक संख्या, एक संख्या के तीन तीन चौथाई, तीन चौथाई, तीन चौथाई के, तीन चौथाई के 2/5 यदि 2/5 यदि 2/5 यदि 204 हो, तो 204 हो तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, बता जरा। तो ध्यान देना, एक संख्या के, देखो भाई इस सवाल में मतलब कि जहां भी गणित में एक का की का मतलब क्या होता है, जुड़े का चिन्ह, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना आप, एक संख्या के मतलब कि मैंने संख्या वाले एक्स के मतलब 600, कि जुड़े का चिन्ह 680, सही आंसर ना। 3/4 भाई, 3/4 मतलब क्या होता है पता है आपको, 3 के बटे में 4, यही तो है 3/4, ठीक है। उड़ित में या कितना, 3/4 के, ये मतलब फिर गुणा हो गया, कितना 2/5, 2/5 कितना है, 204 है ना, है बोले तो भाई 204 लिख देना यहाँ पर,
ये लिख दिया मैंने। इसके बटे में कुछ नहीं आने कितना होगा, बोलो जरा, 1 होगा। बटे में कुछ नहीं आने कितना होगा, 1 हुआ। चलो काटते हैं, काटे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, बराबर में ना ऊपर उठ कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है। अब 3 ऊपर है, वो 2 4 ऊपर है, तो काट देंगे हम। 3 एकम 3, 3 6 18, 20 में बच गया 2, हो गया 24। 3 6 वो 3 6 8 3 8 24, 3 8 24 हुआ ना। एक्स है ना, एक्स को बेस लिखा मैंने, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, यहाँ 68 था, 68 लिखा मैंने। ये 2 यहाँ पर भाग में है, 2 का पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा ना, 2 चलेगी गुणे में। 5 भी है ना यहाँ पर, तो 5 भी वहाँ का किस में जाएगा, गुणे में जाएगा ना, तो बट्टे में 5 है ना। अब देखो इन दोनों को गुणा करूंगा तो 10 जाएगा ना अपना, 5 दूनी 10, तो 68 है, 68 को बेच लिख दिया मैंने, 0 है ना, 0 लिख दिया। तो कितना आ गया आपका आंसर, 680। कहीं दिक्कत है आप लोग को? नहीं भैया, आ गया था आंसर 680। शाबाश, एक नंबर है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखना। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर, लिखो सवाल अगला। तीसरा नंबर सवाल ना, तीसरा या चौथा नंबर आएगा, चौथा चौथा आएगा। चलो हाँ, यहाँ पर लग ठीक है, होने का नहीं, ठीक है। सफलता देखो, सुन लेना दिन में, सुन लेना क्या जा रहा है, क्योंकि यार इतना टाइम ना नेटवर्क अच्छा मिलता है और वीडियो भी नहीं अटक रहा होगा, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ आप। हाँ क्या नहीं, हाँ। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि, एक भिन्न भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर, तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, प्राप्त भिन्न 5/8 है, 5/8 है। क्या पूछा है, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, ठीक है, मूल भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 5/2। 5/2 बहुत नहीं आता देखो यार, हाँ हम सॉर्टी बर्तन बताएंगे इसका ना, ध्यान समझना बस, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आए, अंश ओवरहार तो जानते होंगे आप ना, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 5/8 प्राप्त हो रहा ना, तो देखना हाँ, तो भाई आपको एक ऊपर वाला क्या होगा, अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। यहाँ अंश में 25% वृद्धि बोल रहा है ना, अंश में 25% वृद्धि बोल रहा है ना, मेरे भाई नीचे कर दो। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कितने परसेंट, 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में, ठीक है।
तो भैया या अंश में बोलेगा तो यहाँ पर हर में कर दो। कितनी वृद्धि कर दे रहे हैं हम? 125। अरे वो संख्या अपने आप में कितनी रही होगी? 100 रही होगी। 25% वृद्धि हो रही है तो 125 लिख दी, ठीक है, नीचे साइड में। अंश में बोला तो उल्टा कर दिया हमने, ये वाला भिन्न जो प्राप्त करा ना उसे गुणे में लिख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, लिख दिया भैया। अब भैया अब हर में बोलेगा, हर यहाँ नीचे होता है तो हम अंश में कर देंगे। कितने परसेंट कमी बोल रहे हैं? 20% कमी। 20% कमी का मतलब क्या होगा? कोई भी अपने आप में 100% रहा होगा तो उसका भैया जो हर था तो हम ऊपर की कर देंगे। 20% का मतलब 100 में से घटा देना। 100 में से घटा दिया कितना आएगा? 80%। भाई परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। 8 कम 8, 8 धाम 80 हो गया। 5 कम 5, 5 दूनी 10 बच गए 1, सॉरी 5 दूनी 10 बच गए 2, हो गए 25, 55 25। 5 दूनी 10 और मेरे भाई 55 25। कितना आया आपका आंसर? 2/5। इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया है सवाल में? बोलो। विशाल, दूरबीन, साहू जी, आ गया, चलो बढ़िया। चलो ठीक है ना। अगला सवाल नोट करना 5वां नंबर का। कहीं दिक्कत होगी ना पूछ लेना आप लोग, हाँ। 5वां नंबर सवाल नोट करो जरा। हाँ क्या है? एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। दोनों अंतर कितना है? 50 है। वह संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? बताओ जरा। चलो करते हैं ना इसको, ध्यान देना। चलो पहले डिटेल बताता हूँ अच्छे से ना। एक संख्या दी भैया, क्या एक संख्या थी अपनी, मान ली अपने एक्स थी, ठीक है। अब एक्स संख्या, ये संख्या है ना, इसी संख्या का कितना 2/2 सॉरी 3/5, 3/5 ना, समझना फिर से। एक संख्या माना एक्स, इसी संख्या का 3/5 दोनों का अंतर भी है। दोनों का अंतर कितना है? 50 है ना। दोनों अंतर कितना मेरे दोस्त? 50 है, ठीक है, 50 है ना। 50 लिख दिए मैंने, हाँ। अब देखना, समझना। अब 5 को यहाँ पर होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x बटे में कितना है? 5 है ना, पहले से 5 लिख दिया, बराबर 50 लिखा। 50 बटे में कुछ नहीं आ रहा, कितना है? 1 है। 5 में से 5x में से 3x घटाऊं कितना जाएगा? 2x आ गया, बटे में 5, यहाँ 50 बटे में 1, 2 से काटे, 2 कम 2,
2 दूनी 4 बच गए 1 हो गया 10, 2 पंचे 10 ना। तो भैया 5 गुणा यहाँ पर हो जाएगा, कितने गुणा हो जाएगा, x गुणा यहाँ पर होगा तो x जाएगा, तो 25 पंचे कितने होंगे 125। बोलो कहीं दिक्कत है किसी सवाल में? हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? सब लोग को समझ में आ रहा है तो हम दिखाने में क्या जा रहा था हमारा है। बढ़िया। अब सुनना, इतना समझ में आई। अब इसकी शॉर्टकट कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना, ठीक है। शॉर्टकट बनाना है ना, अंतर पूछा ना तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। एक्स संख्या लिखा मैंने, लिखा एक्स संख्या, तो देखना 5 नीचे वाले 5 को वैसे लिखना है कि 5 में से 3 घटा देना है। 5 में से 3 घटाए कितना आएगा 2, बराबर कितना होगा, यही तो अंतर है। नीचे 5 है 5 लिखा, 5 में से 3 घटा दिया कितना है 2, किसके बराबर होगा, तो 50 के बराबर होगा। वो 50 के बराबर, 2 से काट देना, 2 कम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 10 हो गया, 2 पंच 10, 3 गुणा कर दिए, क्या कर दी हूँ 3 गुणा है ना, क्योंकि एक्स हो गया तो 25 पंच कितने होंगे 125। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। मिटा रहे हैं हम ना, ठीक है। चलो अगला सवाल नोट करो जरा, 6 नंबर का। 6 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पर एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का एक संख्या का एक संख्या का 4/5 उस संख्या के उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। उस संख्या के 2/3 है ना, 2/3 से 10 अधिक है, से 10 अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। 10 अधिक है, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है बताओ। सुनना, जब भी भाई अधिक या कम आए, क्या बोले हमने आपसे, जब भी अधिक या कम आए उसका मतलब क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। अधिक या कम आए उसका मतलब क्या होगा, अंतर होगा। चलो निकालते हैं अंतर ना। ध्यान देना, एक संख्या का 4/5 है ना, एक संख्या 4/5 मतलब एक्स लिखा हुआ संख्या मैंने, इसका 4/5, एक संख्या 4/5 भाग माइनस क्या होगा 2/3, दूसरी संख्या 2/3 मतलब एक्स का 2/3 मतलब 2/3, दोनों का अंतर अधिक या कम अंतर होगा, ठीक है। कितना है 10 है, कितना है दोस्त 10 है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा अपने पास, इनका एलसीएम आएगा 15। अरे 5 और 3 का एलसीएम में 15, अगर यहाँ अलग अलग संख्या है ना तो मतलब कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है बटे में, तो इनको पूरा कर दो, 5 दिया 15 हो गया, 15, ठीक है। अब 15 तो हो गया है,
3 गुणा यहाँ कर दो, 5 गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। मतलब कि 5 के बाद 15 में दूंगा, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 या 15 और 3 2 4 में जाएगा, 3 चौके 12 x। 3 का भाग 15 में दिया, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 बार गया, 3 पंचे 15, 5 बार गया और 5 भी 10 बराबर कितना होगा अपने पास, 10 है। 10 के बटे कुछ हमें 1 है, ठीक है। बढ़िया। अब देखना 12x में से 10x घटाओगे कितना आएगा, 2x आया। तो भाई 15 यहाँ भाग में है ना, यहाँ किसमें चल जाएगा, घोड़े में चल गया। 15 एकदम 15 जीरो बटे में 1 है, नहीं लिखते है ना। 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बच कितने गए, 1 हो गया अपना 10, 2 पंचे 10, ठीक है। कितना आ गया मेरे दोस्त, x बराबर कितना आ गया, 15। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, हाँ सॉरी, x बराबर कितना है, 75 आ गया ना, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे कोई दिक्कत है, हम दिखाओ अपनी, ये सो गए, अरे बोलो, हाँ ठीक है बढ़िया। चलो आगे चलते हैं ना अगले सवाल में। सातवें नंबर सवाल आ रहा है अपने पास। किसी संख्या के 7% का 3/5 यदि 36 हो तो किसी संख्या का 60% 60% किसी संख्या का किस संख्या के 60% का 3/5 का 3/5 यदि 36 हो तो 36 हो तो 36 हो तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, बोलो मेरे भाई, जल्दी करो इसको हल। अब देखना, किसी संख्या मतलब कि मैंने मान लिया एक्स संख्या है, उसके कितने परसेंट है, 60%, 60 लिखा, परसेंट है बटे में 100 लिख दिया, ठीक है। अरे जो प्रतिशत है ना उसकी बटे में 100 आ गई, अरे का मतलब गुणे हो गया, 3/5 कितना है बोल रहा है, 36 है ना, तो 36 बराबर में आएगा, ठीक है। कितना है, 36 आ गया। 36 के बटे में कुछ नहीं आने, कितना रहेगा, 1। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं आने, कितना रहता है अपना, 1 रहता है, ठीक है। बढ़िया, तो काटे, 0 0 150 कट गया, 150, बहुत सही आंसर आपका ना। 150 तो लिखे नहीं सही नहीं है ना, 150 लिखा नहीं है भाई, कैसा कर लिया आपने। देखना 6 कम 6, 6 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6। मेरे भाई क्या रहा, हमें x का मान चाहिए ना, x लिखा कि 10 भाग में, यहाँ पर दूसरा कितना गुणे में गया 10, क्योंकि यहाँ 5 भाग में है ना, 5 गुणे में जाएगा, यहाँ पहला से क्या है, 2 है ना, 2 लिख दिया। 5 गुनी 10, तो 10 में 10 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 100। अरे गुरबीन क्या कर रहे हो,
आए यहाँ तक? कोई दिक्कत? बढ़िया। बहुत बढ़िया ना भाई। अगला सवाल 8वें नंबर का नोट करना। 8वें नंबर का नोट करना। देखो आप कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना तो आप हम दिखा दे करो, मैं समझ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 540 का 540 का 35%, 540 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या से 34 अधिक है। 34 अधिक है। ठीक है। इस संख्या का 2/3 कितना है? इस संख्या का 2/3 कितना है? इस संख्या का 2/3 कितना है, ये आप लोग बताना है। बताइए जरा। देखिए हाँ, ध्यान देना। 740 का मतलब कि गुणे का चिन्ह, 35 है, 35 लिखा मैंने, तो भाई प्रतिशत है ना, बटे में क्या 100 आ जाएगा। प्रतिशत लिखा है, उसका बटे में 100 आ गया ना। एक संख्या कितना अधिक, मैंने बोला अधिक से कम, इनके बीच में अंतर चलेगा। मैंने बोल दिया एक संख्या अधिक है ना। कितनी अधिक हुई है? 34 है। 34 है ना। अब देखना, अभी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, इतना आगे समझ। अब देखना, काटें, 0 0 काट दिया। 5 7 35, 5 गुनी 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गए 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 7 रुपया 49 की 9, हासिल की 4, 7 3 21, 21 4 25, इतना है ना पूरा करने पर। अब देखना, एक्स स्टार्ट जाएगा 95 रुपये प्लस में, और भैया 34 स्टार्ट जाएगा, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इस का आएगा, कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्त, ध्यान देना। हाँ हाँ, 34 स्टार्ट आया तो माइनस चिन्ह लगा, 34 लिख दिया मैंने, और एक्स इधर कुछ कुछ करके प्लस में, प्लस को लिखते नहीं लिखना, ठीक है, माइनस लिखना जरूर रहता है, ठीक है। 2 में से 4 घटाया 5, और भैया 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाओ ना, आप कितना बचे? 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। अब मेरे दोस्त यहाँ क्या बोला है? 2/3 निकालना है। ये अपनी संख्या आ गई है। ये संख्या पूछता आपसे तो इतना आंसर होता है, लेकिन संख्या का जो संख्या है ना, उससे कितना निकालना है? 2/3 निकालना है। 3 गुणा कर दी हमने, 3 कम 3, 3 7 21, बच गए 1, हो गया 15, 3 5 6 15, भाई कितना आ गया अपने पास? 75 दूनी 150। ये आपका आंसर होगा। दिक्कत है सवाल में? हाँ जी, बढ़िया, दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दीजिए। हाँ फिर से ठीक। अब ध्यान देना, 740 का 740 का बोले ना अपने का मतलब बुरे 35%, 35 लिखा, प्रतिशत की बटे में 100 आ गया। अब देखना यहाँ क्या लिखा है? अधिक है। भाई अधिक या कम आएगा ना, हमेशा ही अंतर चलेगा। अपनी पूरी गणित में अधिक या कम का मतलब क्या होगा?
अंतर हुआ, ठीक है। एक संख्या से 34 अधिक है ना। एक संख्या बोला ना उसमें, हमने मान ली वह संख्या क्या, एक संख्या से 34 अधिक है। अधिक है क्या, इन दोनों के बीच में हो गया अंतर, काटे हमने 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 0 से 0 कट गया पहले, ठीक है। 2 से काटे, 2 कम 2, 2 6, बच गया 1, 2 7 14, 35 से उड़ा 7 में करा कितना आ गया, 259 आ गया। कितना है, 259 आ गया। तो मेरे भाई ये 34 है ना, 34 के सामने प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसका कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 34 लिख दिया। तो भैया एक्स जो है प्लस वो माइनस में ना, तो एक्स का मान निकालना है आपको, इसलिए आप उस साइड ले लोगे। कितना है, एक्स प्लस में आ गया, प्लस को लिखते नहीं है ना, ठीक है। अब देखना 259 में से 34 घटाऊंगा तो कितना है, 225 आया। एक्स क्या माने, जब वह संख्या माने जो कि एक्स संख्या आ गई अपने 225 आ गया, लेकिन उसने बोला क्या है, इस संख्या का 2/3 कितना होगा। हाँ, इस संख्या है ना, इसका यानी पूरे का चिन्ह 225 का 2/3, 3 काट दे, 3 सत्ते 21, बच गए 1, 15 हो गया, 3 पंचे 15 है ना। 75 गुणा 2 में हुआ 75 में 150 हो गया, तो कितना होगा अपना आंसर 150। अब आ गया होगा समझ में क्या, इसने पूछा था। बढ़िया, तो पूछ ले करो ना, ठीक है। देखिए आप लोगों नंबर सवाल, जी बोलो। पानी गिर रहा है। नहीं गिर रहा पानी इधर, आपके इधर गिर रहा है। हाँ इधर गिर रहा है ना। नहीं, इधर नहीं गिर रहा यार अभी तो। देखो अगला सवाल हो जाएगा ना, हाँ। एक संख्या की 3/4 का, एक संख्या की 3/4 का नहीं, 3/4 का 1/3 30 है, का 1/3 30 है, 1/3 30 है। संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है, यह बताना है आप लोग को। चलो ध्यान देना, एक संख्या मतलब क्यों, संख्या मान ली एक्स का, टी का मतलब क्या होगा भैया, पूरे का चिन्ह, 3/4 मतलब कि 3/4, फिर का मतलब गुणा 1/3 मतलब कि 1/3, कितना है भाई, कितना है बोला ना, वह आएगा बराबर में, कितना है 30 है ना, 30 बोला ना, 30 है बराबर में आ गया 120। बढ़िया समझे ना। 3 से 3 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो मेरे दोस्त 4 यहाँ भाग में है ना, वो बुरे में जाएगा, तो भैया 4 गुणे में 30 हो जाएगा, 4 तिया 12, बोले चिंटू समझ में आया कि नहीं आया, 4 तिया 12 हुआ, पीछे 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक आपको, यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए है ना। एक और सवाल हो जाएगा अभी ना, एक और सवाल हो जाएगा कि आते हैं दोस्त, इनको हल्के मत लेना है, करना छोड़ दिए ना तो नहीं बनते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास, किसी संख्या के 1/3 के, किसी संख्या के 1/3
तिहाई के, एक तिहाई के, एक चौथाई का एक चौथाई, एक चौथाई का दो तिहाई छः है, दो तिहाई छः है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ये पूछा गया आपसे। इसको मैं कर देता हूँ, टाइम जा रहा है क्योंकि इसमें ना, अब देखना ज्यादा, इसको कर बता रहा हूँ। एक संख्या मतलब कि x हो गई, के या का मतलब कि गुणा का चिन्ह, एक तिहाई मतलब कि 1/3, एक चौथाई मतलब कि 1/4, और दो तिहाई मतलब कि 2/3। कितना है, 6 है ना, 6 लिख दिया, 6 के बटे कुछ नहीं, 1 है, 3 कम 2, 2 कम 2, 2 दिया 6, काट दिया। अब देखना x 3 है, 3 लिखा है, भाग में है ना, गुणे में जाएगा उस साइड, 3 गुणित में 4 गुणित में 3, यहाँ पर 3 बचा, 3 लिखा, देखना 3 दिया, देखो 3 सौ के 12, 12 दिया 36, 36 दिया, हाँ 36 18 किया, 8 1 और 3 108, सही है क्या भाई, बोलो 108 ही होगा आंसर ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या सवाल में किसी को? अरे ये भाग में है ना, यहाँ गुणे में चल जाएंगे ऊपर, ठीक है, हमेशा भाग का ना गुणे में जाते हैं, ठीक है, हाँ ध्यान रखना, हाँ तो इसके बाद जल्दी से जुड़ो आप।